वेलकम टू पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल। पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो ठोस अवस्था का पार्ट नंबर 11 है, जिसमें हम इसके पिछले वीडियो में आपको बताए थे निमित्त संकुलन। अब निमित्त संकुलन के प्रकार की बात करते हैं। तो निमित्त संकुलन त्रिविम संरचना के आधार पर 3 प्रकार का होता है। एक बीमी निमित्त संकुलन, द्विबीमी निमित्त संकुलन, त्रिबीमी निमित्त संकुलन। तो हम यहाँ 1 बाय 1 एक एक की बात करते हैं। तो सबसे पहले एक बीमी निमित्त संकुलन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो एक बीमी निमित्त संकुलन में गोलों को एक ही पंक्ति में इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि वे एक दूसरे को स्पर्श करें या स्पर्श में रहें। तो इस तरीके से जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, एक बीमी निमित्त संकुलन। जैसे अगर देखते हैं तो यहाँ पे अगर इस चित्र में ध्यान से देखें हम, तो यहाँ पे हमें ये दिखलाई पड़ रहा है कि एक गोला दूसरे गोले से को स्पर्श कर रहा है। इस तरीके से इसको हम क्या कहेंगे, एक बीमी निमित्त संकुलन। और बीमी क्योंकि ये एक ही अक्ष पर है, तो एक ही बीमा का यूज हो रहा है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, एक बीमी निमित्त संकुलन। बढ़ते हैं आगे। और एक चीज यहाँ पे देखेंगे कि एक बीमी निमित्त संकुलन में अगर हम एक चीज देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी एक परमाणु दो परमाणुओं से मिलकर बंधा है। तो यही है बात आगे बताई जा रही है कि इस प्रकार संकुलन में प्रत्येक गोला अपने आसपास के 2 गोलों के संपर्क में रहता है तथा एक गोले के निकटतम स्पर्श करने वाले गोलों की संख्या अवयवी कणों की संख्या, या इसको हम समन्वय संख्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, 2 होगी। जो कि अब ध्यान से देखें, पिछले में हमने दिखाया था कि जहाँ पर ये देखिए, अगर एक गोला ये हमारा है तो इसको ये एक और ये दूसरा 2 स्पर्श किए हुए हैं, इसीलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 2 है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात करते हैं द्विबीमी निमित्त संकुलन। तो द्विबीमी निमित्त संकुलन में अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, जब एक बीमी निमित्त संकुलन पंक्तियों को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित करने पर क्रिस्टल तल प्राप्त होता है, तो इन गोलों की पंक्तियों को 2 प्रकार से जोड़ते हैं, अर्थात ये 2 प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। नंबर 1 वर्गकीय, दूसरा खटकोणीय। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्गकीय की। तो वर्गकीय को हम बहुत शार्ट में, इसको आपको दिया है पीडीएफ में दे देंगे, पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसका हम सारांश मेन बताते हैं कि जब गोले इस प्रकार से बने कि उनके बीच में एक वर्ग बन जाए तो उसे हम वर्गकीय कहते हैं। ये चीज़ याद रखिए बस। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे उदाहरण में देखें तो ये देखिए कि इनसे ये एक क्या बन जा रहा है, वर्ग। ये देखिए अवयवी कणों से, या यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये इनसे क्या हो रहा है, एक वर्ग बन जा रहा है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, वर्ग की। और इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर आसानी से देख सकते हैं, 1 2 3 और 4। इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 4 है। तो आगे बढ़ते हैं खटकोणी। खटकोणी में इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो बनेगा वो क्या बनेगा कि कुछ इस प्रकार से गोले इसमें बनेंगे कि 6 गोले एक अवयवी कण के चारों तरफ 6 गोले होंगे, इसीलिए इसको खटकोणी कहते हैं। तो खटकोणी का मतलब यही है कि जिसमें 6 गोले बने हों।
6 गोलों से एक कोई आकृति बनती है, उनके अवयवी कण जुड़े होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं खटकोणी। और इसमें समन्वय संख्या आसानी से देख सकते हैं कि ये कितनी होती है? 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 समन्वय संख्या होती है। और इनके अगर रिक्त स्थानों की बात करेंगे तो ये त्रिकोणी मिलते हैं। वो हमें कैसे मिलते हैं? त्रिकोणी। तो इसके बाद बात करते हैं संकुलन क्षमता की। तो संकुलन क्षमता क्या होती है? किसी क्रिस्टल संरचना में संपूर्ण आयतन का परमाणु द्वारा जितना आयतन घिरा रहता है उसे ही हम क्या कहते हैं? संकुलन क्षमता। और परमाणुओं के कुल आयतन को क्रिस्टल संरचना के संपूर्ण आयतन से भाग देने पर या भाग करने पर संकुलन क्षमता प्राप्त हो जाती है। और संकुलन क्षमता SCC की अलग, अगर हम बात करें SCC, अगर हम बात करें FCC और बात करें हम BCC, तो सारी की संरचनाएं अलग अलग होती हैं। इसको कैलकुलेट डेरिवेशन भी किया जा सकता है, लेकिन हम आपको एकदम वेरी शॉर्ट में पूरी तरीके से बता दिए हैं कि SCC की संकुलन क्षमता कितनी होती है? 52.4%। इसको डेराइव भी किया जा सकता है। इसी तरीके से फलक केंद्रित के लिए कितना होगा? 74%। और काय केंद्रित के लिए क्या होगा? 68%। ये आपको याद रखनी है, इतना याद कर लें। फिर अब इसके बाद हम जो आखिरी वीडियो बनाएंगे वो होगा इस पाठ का आखिरी। न्यूमेरिकल को हम तब करा देंगे जब ऑनलाइन पढ़ाने लगेंगे वाइट बोर्ड पर, तब हम आपको न्यूमेरिकल ज़्यादा अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें।